जो सम्मान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में है, गुज्जर समाज का, बाकी पार्टी में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि सहारनपुर ज़िले में इससे बड़ी रैली शायद ना कभी हुई हो ना होगी। चौधरी परिवार ही एक ऐसा है जो सत्ता आए या चली जाए, उनका जनाधार, उनका वजूद। गुर्जर समाज को सबसे सम्मान अखिलेश यादव जी दे रहे हैं और पहले भी मिला है। चौधरी साहब का सब सम्मान करते थे और इनके लड़कों में वही झलक है जो चौधरी इस्पाल में थी। जो भाजपा को पटकनी दे सकता है वो चौधरी परविंदर प्रमुख है। जो रुद्र सेन जी हैं और इंद्र सेन जी हैं, उनका हमेशा से सम्मान रहा है और आगे भी हमेशा ही। देख रहे शीशे की तरह साफ है कि भाजपा का जनाधार गिर रहा है, समाजवादी का बढ़ रहा है। चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को अपना नेता मानता है। बिल्कुल मानता है जी, ये तो है ही है। चौधरी यशपाल सिंह के वंशज हैं। परविंदर चौधरी पे मेरा जो मानना है 30 और 35 हज़ार वोट हिंदुओं का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 6 सितंबर को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहारनपुर में एक रैली होने जा रही है और इसकी जिम्मेदारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी रुद्रसेन और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी इंद्रसेन के कंधों पर है। दोनों ही भाई अपनी पूरी टीम के साथ पूरे ज़िले में घूम रहे हैं और चर्चाएं इस तरीके की हैं कि इस रैली में तगड़ी भीड़ जुटेगी। अभी कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के ऐतिहासिक गांव, सबसे पवित्र गांव मिरगपुर में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता परविंदर चौधरी, जो देवबंद ब्लॉक से प्रमुख भी रहे हैं, उनके कंधों पर थी। और मिरगपुर में किस तरीके की भीड़ जुटी ये आप सभी लोगों ने सोशल मीडिया पर ज़रूर देख लिया होगा। मिरगपुर के बारे में एक बात और प्रचलित है कि मिरगपुर जिस पार्टी की, जिस नेता की जय जयकार करनी शुरू कर देता है, बस उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती है। अब सवाल ये है, मिरगपुर गांव ने जिस तरीके का स्वागत चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का किया है, तो 6 सितंबर की रैली में मिरगपुर गांव की किस तरीके की भागीदारी रहेगी और मिरगपुर गांव के लोग खासकर इस रैली को लेकर क्या सोचते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय हम मिरगपुर गांव में मौजूद हैं और मिरगपुर गांव के कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं। शुरुआत में आपसे ही करूँगा, आप लोगों ने मिरगपुर में चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का स्वागत तो बड़ा ज़बरदस्त किया, तो यहाँ से किस तरीके की भीड़ जाएगी और इस रैली को लेकर आपको किस तरीके की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। ये जो 6 सितंबर को रैली हो रही है, मान्यवर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक रैली होगी। इस रैली से पूरे पश्चिमी में 2027 का संदेश जाएगा और गांव मिरगपुर देवबंद विधानसभा का सबसे कद्दावर गांव है। इससे 10 बस हमारे गांव से सहारनपुर के लिए जाएगी, जो पूरी विधानसभा में किसी गांव से नहीं जाएंगी, क्योंकि 2017 में 10 अक्टूबर में भी इसी प्रकार से 8 गाड़ियां गई थी। लेकिन जो अब के लक्ष्य है वो 10 बसों का है और सभी समाज और सभी लोगों की सहयोग से 10 बस जाने का लक्ष्य है और ये सारा काम चौधरी परविंदर प्रमुख के कंधों पर है, जो दिन रात पूरे क्षेत्र में भाग दौड़ कर रहे हैं और सबसे मिलना जुलना, 36 बिरादरी को साथ लेकर सहारनपुर 6 सितंबर के लिए अपील कर रहे हैं। सब के मनों में बड़ा भारी उत्साह है कि हम 6 सितंबर को सहारनपुर की सरजमी पर जाएं और अखिलेश यादव जी की रैली को देखें और उनके हाथों को मजबूत करें। अखिलेश यादव की तरफ मतलब खासकर गुर्जर समाज की अगर हम बात करें तो क्यों देख रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह तो सबसे बड़ी यही है कि गुर्जर समाज को सबसे सम्मान अखिलेश यादव जी दे रहे हैं और पहले भी मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें यही एक वजह है जो अखिलेश यादव जी गुर्जर समाज की तरफ देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने सम्मान दिया है कि गुर्जर समाज मेरे साथ रहेगा और समर्थन उनको काफ़ी मिल भी रहा है। चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन इस रैली को सफल करा पाएंगे? चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन चौधरी इस्पाल सिंह के पुत्र हैं। इनके पिताजी ने और इन्होंने जब भी कभी रैली की वो रिकॉर्ड तोड़ रैली की
और बाकी सभी समाजवादी के विधायक, पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता सबके सहयोग है और रैली रिकॉर्ड तोड़ होगी जो तक ज़िले में नहीं हुई। गुर्जर समाज की आपको क्या लगता है इस रैली में कितनी भागीदारी होगी? गुज्जर समाज लगभग 85% रैली में सब जाएंगे, क्योंकि चौधरी साहब का सब सम्मान करते थे और इनके लड़कों में वही झलक है जो चौधरी शपाल में थी। मतलब पूरा सम्मान है। गुज्जर समाज के सितारे हैं। विधायक MP कोई भी बन सकता है, लेकिन नेता बनना बहुत मुश्किल है। ये विपक्ष में रह के अपने समर्थकों का कार्य करा देते हैं, बाकी जो प्रतिनिधि हैं वर्तमान में कराने में असमर्थ रह जाते हैं। नहीं, समस्या तो ये है कि पिछले कुछ चुनाव से गुर्जर समाज तो भाजपा की जय जयकार कर रहा है और ये जो ऐतिहासिक गांव मिरगपुर है यहाँ पर भी स्थिति कुछ इस तरीके की है। आप 2017 का रिकॉर्ड देखो, जो भाजपा से विधायक बने थे हमारी सीट पे, उन्हें 1,02,264 वोट मिला था और जो घट के 2022 में 93,485 रह गया। 2017 की जो जीत थी मान्यवर कुंवर विजय सिंह की 29,400 की थी, अब की बार 7,000 पे लटक गए। और समाजवादी 2017 में देवबंद सीट पे 55,000 वोट लेता है, BSP 72, और अब की बार समाजवादी 2022 में 87,500 वोट लेता है। तो ये तो आप भी देख रहे हैं, शीशे की तरह साफ है कि भाजपा का जनाधार गिर रहा है, समाजवादी का बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जो यहाँ पर भाजपा को मात दे सकता है? देवबंद सीट पे चेहरे तो अनेक हैं, लेकिन जो भाजपा को पटकनी दे सकता है वो चौधरी परविंदर प्रमुख है, जो 25 वर्षों से जनता की सेवा कर रहे हैं। 50 वर्ष इनके पिताजी ने क्षेत्र की सेवा की और बेदाग चरित्र रहा, जिसके लिए सभी जनता जनार्दन जानती है। 2 बार इनके पिताजी जिला पंचायत रहे 31 वार्ड से, जिसके बाद आज तक कोई गुज्जर उस सीट पे नहीं जीता। 31 वार्ड सीट है, इस पे मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है और चौधरी प्रमुख साहब छतर सिंह, उन्होंने 2 बार इसमें विजय हासिल की और प्रमुख साहब को किसी गांव में 1100, किसी में 1200, किसी में 1700। 2 बार इस वार्ड से जिला पंचायत रहे, 1 बार जिला पंचायत 32 रहे, 2 बार प्रमुख रहे और परविंदर 1 बार प्रमुख, 1 बार चेयरमैन, और लगातार सुख में दुख में 36 बिरादरी के लिए दिन रात वहीं रहते हैं, सेवा के लिए लोगों के दिन रात काम आना। बाकी जो और बाकी कैंडिडेट ना तो मैं नहीं लेता, मैं दूर दराज से हैं, कभी किसी का फ़ोन नहीं उठाते, किसी के दुख में सुख में कोई मतलब। मैं तो सिर्फ उनके आते हैं जो गांव में ताकतवर बाहुबली टाइप के हैं, उनके आते हैं। परविंदर सिंह के यहाँ कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सिवाय जनता में सबके बीच जाना दुख में सुख में। इसलिए अगर ये सीट अखिलेश यादव जी को जीतनी है तो परविंदर चौधरी प्रमुख पे ही दांव लगाए। अब जिस तरीके का इतिहास आपने परविंदर प्रमुख का बताया है, चेयरमैन साहब का बताया है, जितने भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं उनका भी इसी तरीके का इतिहास है। बताओ कौन से का इतिहास कम है? हम बताते हैं, जो समाजवादी के पूर्व प्रत्याशी थे, दूसरे नंबर पर रहे थे, वे अपने वार्ड अपने बूथ पे हार के आए अपने गांव से। और अगर परविंदर सिंह को चांस मिला तो हम बताएंगे कि गांव से कैसे जीत होती है। 98% वोट पड़ेगा और जो पिछले प्रत्याशी हैं 2022 के, वे अपने बूथ पे अपने गांव में हार के आए हैं। भाजपा को जो हराएगा, जिसे सर्व समाज का सहयोग होगा वो हराएगा। परविंदर प्रमुख को मुस्लिम, त्यागी, ब्राह्मण, प्रजापत समाज, धीमान समाज, सभी समाज का सहयोग है, बाकी पे नहीं है। बाकी तो सिर्फ मुस्लिम वोटों के ऊपर अपनी नैया पार लगानी सोच रहे हैं। और परविंदर के पास हर समाज का, हर वर्ग का वोट तैयार है और इन पे दांव लगाओ तो बेहतर रहेगा, अन्यथा हैट्रिक लगेगी भाजपा की। जिस तरीके से यहाँ पर चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन और परविंदर चौधरी की खासकर मिरगपुर गांव में स्वागत कार्यक्रम में जुगलबंदी देखी गई, तो मतलब ये जो तिकड़ी है ये यहाँ पर कुछ नया गुल खिला सकती है। आने वाला समय बताएगा। चौधरी रुद्रसेन, चौधरी इंद्रसेन का देवबंद सीट पे काफ़ी प्रभाव है, बाकी तो ज़िले में भी है लेकिन देवबंद सीट पे भी बहुत काफ़ी प्रभाव है। 5 अप्रैल में खेड़ा मुगल में
पीढ़ी की पंचायत हुई थी। परमिंदर चौधरी ने इतनी तकड़ी पंचायत की, उस क्षेत्र में सभी लोग पंडाल में ना आकर सड़कों पर खड़े थे। और अब की बार आपने गांव में देखा है, पूरी जनता पूरी तरीके से मांग कर रही है कि अब की बार परमिंदर चौधरी और रुद्रसेन और इंद्रसेन का इनके सर पे हाथ है, जो इस सीट को निकाल देंगे। मतलब 10 बसें यहाँ से आप लेकर जाएंगे? 10 बसें फुल जाएंगी, जिनमें एक भी सीट खाली नहीं होगी। अखिलेश यादव से तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है? नहीं जी, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये रैली इस तरीके की होगी, सब मन से जाएंगे, बीजेपी की तरीके से नहीं जाएंगे कि शिक्षा मित्र और में भर लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेशर दे के और भर के तुम्हें वहाँ जाना, ये ऐसे जानेंगे। अपने किराए से, अपने भाड़े से, अपने तन मन धन से जाएंगे, उत्साह से। अखिलेश यादव का जिस समय कार्यकाल रहा था 2012 से 2017 तक का, मतलब उस कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? कुछ लोग तो उस कार्यकाल पर सवाल उठाते हैं। देखिए विपिन जी, विपक्ष का काम सवाल उठाने का है, बाकी अच्छा कार्यकाल रहा। थोड़ी घनी त्रुटियां भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं हम मानते कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन कार्यकाल अच्छा रहा। गुर्जर समाज को आज तक किसी पार्टी ने राज्यसभा में नहीं भेजा। अखिलेश जी ने सर्वप्रथम सुरेंद्र नागर जी को राज्यसभा भेजा और बाकी कैबिनेट का दर्जा दिया। बीजेपी की दूसरी योजना चल रही है, ना केंद्र में कोई कैबिनेट में गुर्जर समाज का, ना प्रदेश में। राज्यसभा भी सुरेंद्र नागर जी को भेजा, बाकी नहीं। जो सम्मान अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में गुर्जर समाज का, बाकी पार्टी में नहीं है। आपके विधायक तो जो मंत्री भी हैं सरकार में, वो तो अच्छा काम कर रहे हैं और 2 बार विधायक बन चुके हैं और तीसरी बार फिर लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, जनता उनकी तरफ देख रही है। ये तो सत्ता के साथ सब लोग जयकार बोलते हैं, जिस दिन वोट पड़ेगी उसके बाद पता चलेगा। कार्य ठीक है, मैं इन्हों कहता कार्य, क्योंकि उन पर मंत्रालय PWD का है, विकास काफ़ी किया, लेकिन हर गांव में पार्टीबाजी बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है और छोड़ के अपने आदमियों से और किसी समाज के पास कभी नहीं जाते। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सत्ता की लहर में तो बहुत से लोग विधायक, सांसद और मंत्री बन जाते हैं। मतलब जनपद सहारनपुर में आपको क्या लगता है, खासकर गुर्जर समाज में कौन से वो नेता हैं जिनका जनाधार आज तक टस से मस नहीं हुआ, सरकार भले ही किसी की हो? वो तो शीशे की तरह साफ है विपिन जी। चौधरी परिवार ही एक ऐसा है जो सत्ता आए या चली जाए, उनका जनाधार, उनका वजूद जो का तो एक स्तंभ की तरह खड़ा है। बाकी तो सत्ता के साथ है, कभी आते हैं कभी जाते हैं, फिर नज़र भी नहीं आते। आप बताओ जी, जिस तरीके का स्वागत आपके गांव में समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन, उनका किया गया और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर भीड़ भी जुटी थी, तो मतलब ये भीड़ समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगी या नहीं? चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन का इतना सम्मान रहेगा या नहीं? विपिन जी, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो रुद्रसेन जी हैं और इंद्रसेन जी हैं, उनका हमेशा से सम्मान रहा है और आगे भी हमेशा ही सम्मान रहेगा। दूसरी बात रही भीड़ की, भीड़ ये जुटाई हुई भीड़ नहीं थी, ना कोई बुलाया गलाई हुई भीड़ थी, ये तो उत्साह वाली भीड़ थी। आपने भी देखा होगा, बहुत अच्छे से बढ़िया वाला मतलब सम्मान किया उनका, दोनों भाइयों का। और आगे भी जैसे ही 6 तारीख में होने जा रही है पंचायत, उसमें भी यही रहेगा जी। जिस तरीके से 10 बसें ऐलान कर दिया यहाँ पर कि भाई 10 बसें मीरकपुर से जाएंगी, तो वो भरी हुई जाएंगी या बस संख्या में 10 बसें जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 10 बसें जाएंगी मैं पूरी भर कर जाएंगी विपिन जी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने का कि मतलब खाली जा रही हैं, मतलब पूरा उत्साह से जाएंगी, बढ़िया तरीके से जाएंगी। परविंदर चेयरमैन का जिस तरीके से आप लोग नाम ले रहे हैं, मतलब आपको लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी उन पर दांव लगाएगी? बिल्कुल लगाओगी जी, क्योंकि वे एक ऐसे नेता है जो काम उनके बस की नहीं होता, उस सभी करने की वे कोशिश करते हैं। और इसलिए सारा जो विधानसभा के जितने गाँव हैं, जितने भी आदमी हैं, इसमें सभी का समर्थक उनकी तरफ को बहुत ज़्यादा है। इसी बात को देखते हुए तो दांव जरूर लगाएगी। टिकट मांगने वाले बड़े तगड़े तगड़े नेता हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी का, जो टिकट मांग रहे हैं। देखो, जिसके कर्म में होगा टिकट तो हो ही जाएगा जी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा तो ऐसी हो रही इन पर, भोलेनाथ जी की, कि टिकट 99% ही निकाई है। आप बताओ जी, क्या आपको लग रहा है ये जो रैली होने जा रही है इसमें ऐतिहासिक भीड़ जुटेगी या नहीं? बिल्कुल ऐतिहासिक जुटेगी जी। इसमें आज तक की सबसे बड़ी, शायद हम ये कह रहे हैं कि सहारनपुर ज़िले में इससे बड़ी
रैली शायद ना कभी हुई हो ना होगी, जो अखिलेश जी का सम्मान यहाँ पर होगा। इससे हमारे यहाँ से हमें 10 बसों का अनुमान है, और ये भी अनुमान है कि उनसे बाहर भी लोग अपने निजी वाहनों से भी जाएंगे। 10 से भी नहीं काम चलेगा। मतलब आपके गांव से लगभग संख्या में जो है कितने लोग पहुंचेंगे, क्या अनुमान है आपका? आपका तो बहुत बड़ा गांव है। हमारा अनुमान तो ये है जी, लगभग यहाँ से 5,000 आदमी, जितनी हमारी पोलिंग है गांव की, सारी पोलिंग का सब जाएंगे। क्योंकि 10 बसों में अभी जो हमारे यहाँ चल रहा है उसकी तैयारी 6 तारीख की, उसमें 10 बसों में भी काम नहीं चलेगा, उसमें अपने वाहनों से भी जाने वाले हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई ये रैली ऐतिहासिक होगी? रैली ऐतिहासिक होगी क्योंकि कुछ इनके अखिलेश जी ने, हमारे जो चौधरी साहब का सम्मान है, उनमें हमारे क्षेत्र में भी उनका सम्मान है, उनका भी सहयोग बहुत ज़्यादा है। उनके जो वो है समाज उनके साथ है, चौधरी रुद्रसेन के साथ, उनकी वजह से भी लोग बहुत जाएंगे, और अखिलेश जी की वजह से भी। कुछ यहाँ अपने जो हैं कैंडिडेट हैं, दावेदार हैं, चौधरी परविंदर सिंह, इनका क्षेत्र में बहुत वो है। हमारे इधर जो है सर्व समाज इधर जितना भी है उनका सब वो करता है, और परविंदर साहब सारे में घूम रहे हैं, चौधरी परविंदर सिंह, तो उनकी वजह से भी दिल्ली में बहुत कुछ होगा। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि भाई जो गुर्जर समाज है, मतलब खासकर वो चौधरी रुद्रसेन और चौधरी इंद्रसेन को अपना नेता मानता है। बिल्कुल मानता है जी, ये तो है ही है। चौधरी यशपाल सिंह के वंशज हैं, और इन्हें ना मानेंगे तो किसे माने अपना। हमारे यहाँ जो थे सहारनपुर ज़िले में, चौधरी यशपाल सिंह का बहुत बड़ा वो है, योगदान है राजनीति में, और ये इसीलिए इनके साथ हैं सब। नेता तो यहाँ पे और भी बहुत हैं, विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, सत्ता से जुड़े हुए हैं। वो जो लोग हैं वो सत्ता से हैं ना, ये जो है ये सत्ता से बाहर हैं, समाज में रहते हैं। सत्ता वाले के साथ तो सब लगते हैं, पर देखा वो जाता है जो बाहर रह के, विपक्ष में रह के भी काम करता हो, समाज में जाता आता हो। तो ये सबसे बड़ी बात तो इनकी है ना, चौधरी साहब विपक्ष में रहने के बाद भी करते हैं ना, तो इसलिए इनके साथ है। अच्छा, जिस तरीके से परविंदर चेयरमैन का आप नाम ले रहे हैं कि भाई अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये चुनाव जीत सकते हैं, मतलब ऐसा आपको क्यों लगता है? यहाँ पर तो और बड़े बड़े टिकटार्थी हैं। नहीं, टिकटार्थी का अभी आपको भाई साहब ने बताया कि पहले जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लगा के देख लिया है दांव। अब नया कैंडिडेट है चौधरी परविंदर सिंह, और सबसे बड़ी बात है इनका सर्व समाज में, हमारा जो अपना है इधर का देवबंद विधानसभा में मुस्लिम बहुल्य भी जो गांव हैं, उनमें सबसे ज़्यादा वोट जो है चौधरी परविंदर सिंह की है। बाकी से नहीं निकाल पाते वहाँ से, अब इसलिए यहाँ से सबसे ज़्यादा वोट दावेदारी में परविंदर सिंह ही हैं। इसीलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ चौधरी परविंदर सिंह का ही दावेदारी ज़्यादा है, और यही निकाल सकते हैं इस सीट को। आप क्या कह रहे थे जी? जैसे आपने भाई से क्वेश्चन किया कि परविंदर सिंह ही सीट को क्यों निकाल सकते हैं, बाकी तो टिकट दावेदार और भी है। जो और बाकी दावेदार है उन पे जो वोट है मुस्लिम वोट है, और अन्य समाज का वोट बहुत थोड़ी मात्रा में है। पिछली बार मुस्लिम ने 98% मतदान इन समाजवादी के पक्ष में किया था, रिजल्ट क्या हुआ? हार, क्योंकि अन्य समाज का, अपने समाज का वोट नहीं मिल पा। परविंदर चौधरी पे मेरा जो मानना है 30 और 35 हज़ार वोट हिंदुओं का है, सभी समाज का, तो इसीलिए यही निकाल सकते सीट। बाकी वही पिछले वाला ही रिकॉर्ड रहेगा 17 और 22 का, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है जो सीट निकाल ले। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।